वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। अगर आप नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी के अंदर 3 BH के अलावा सोसाइटी में एक प्रीमियम सेगमेंट सोसाइटी में अगर अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं या कोई अपार्टमेंट चाहते हैं जिसमें गोल्फ कोर्स का व्यू हो या जो जेंट्री होगा वो भी ऑब्वियसली अपर क्लास हो, प्रोबेबली दिस प्रोजेक्ट इज़ फॉर यू एंड चेरी ऑन द केक। ये प्रोजेक्ट कंपेयर टू अदर नियर बाय प्रोजेक्ट से काफ़ी कंपेरेटिव प्राइस में है, दैट टू विद गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और जहाँ पे नोएडा में किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे, यू टॉक अबाउट सेक्टर 137, 168, एनी अदर सेक्टर विच इज़ हैबिटेड एज ऑफ नाउ, उस जगह में आप देखेंगे पर एकड़ ज़मीन में ऑलमोस्ट 150 से लेके 250 नंबर ऑफ फ्लैट आपका बने हुए हैं। इस जगह में सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन में 54 फ्लैट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड जो प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट की बार बार हम बात करते हैं वो किस लिए प्रतीक कैनरी को कहा जाता है। इसका कॉस्टिंग क्या है, कौन सा साइजेस है, इसका चारों तरफ का डेवलपमेंट क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या इसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। जी आपने सही सुना, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप कोई प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं। तो पहले इसका लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नोएडा में सेक्टर 150 के लोकेशंस दिखवा देता हूँ और जाने के टाइम पे कौन सा रूट से आपको जाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली नोएडा एंटर करने का 3 रास्ता है। एक रास्ता जो सीधा आप अक्षरधाम होके सीधा सीधा आप एंटर करते हैं। दूसरा रास्ता आप डीएनडी होके एंटर कर सकते हैं, जो सीधा डीएनडी आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आपको मिला देता है। और तीसरा रास्ता जो जिस पे आपको मेट्रो का कनेक्टिविटी है, कालिंदी कुंज होके आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे महामाया फ्लाईओवर के थ्रू से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आप नोएडा एंटर करेंगे, आपका राइट हैंड साइड पे सबसे पहला वाला प्रीमियम रेसिडेंशियल सेक्टर 94 आता है, जिसमें 2 रेसिडेंशियल डेवलपमेंट सुपरटेक और एटीएस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। बड़े महंगे सेगमेंट में प्रोजेक्ट आता है। इनके बाद लगातार 4 सेक्टर आपका 94 के बाद 124, 25, 26, 27 ये आईटी एंड आईटीईएस जोन है। इसमें फेमस आपका एमिटी यूनिवर्सिटी है जो नोएडा में जो भी एंटर करता है उनको दिख जाता है, और ये प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। आप इसी रास्ते से सीधा सीधा चलते जाएंगे और राइट हैंड साइड आपका ये जेपी वेस्ट टाउन आ जाता है। सेक्टर 128 से लेके 134 के बीच में ऑलमोस्ट 5 सेक्टर में 1162 एकड़ ज़मीन के अंदर फैले हुए हैं। इसी रोड से ऑलमोस्ट आपको 15-20 मिनट ड्राइव करते जाएंगे। जब आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऑलमोस्ट एंड के तरफ आते जाएंगे, ये पूरा एक्सप्रेसवे टर्न लेगा आपका लेफ्ट के थ्रू से। उसी जगह में राइट हैंड साइड पे आपका ये जो सेक्टर है इसको कहते हैं सेक्टर 150। अब अंडरपास लेके सीधे जब 150 में एंटर करेंगे, सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट जो आपको दिख जाएगा वो एटीएस प्रिस्टीन, जो पूरे सेक्टर का सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। इसके बाद एस गोल्फशायर, महागुण का मिडोज, ये सारे प्रॉपर्टी आपको दिख जाते हैं उस जगह में। गोल्फशायर भी डिलीवर्ड है, महागुण का प्रॉपर्टी भी डिलीवर्ड है। इसी जगह में एस का सेकेंड प्रोजेक्ट है स्पार्कवे, जो 42.5 एकड़ लैंड के फेसिंग, मतलब ये आपका पूरा पार्क है शहीद भगत सिंह पार्क, उनका फेसिंग ये प्रॉपर्टी है। इसी रोड से सीधा चलते जाएंगे आपका तो इसी जगह में ये प्रतीक कैनरी जिसमें रेड मार्क किया हुआ आपको दिख जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको लोकेशंस का आइडिया तो आ चुका होगा। ये टोटल सेक्टर 1100 एकड़ है, जिसमें 600 एकड़ का रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के पर्पस में यूज़ होगा। आउट ऑफ 600 एकड़ 100 एकड़ कम्प्लीटली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। और इसी रोड से जो आप ये पानी का बाहर देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे है। अब खास बात क्या है, ये यमुना एक्सप्रेसवे से ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ से ही इसको कहते हैं पुस्ता। इस पुस्ते के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, ना कभी फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे। तो एक ओपन एयर ग्रीनरी या जो नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं नहीं, हमेशा वो बरकरार रहेगा। अब इसके कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर बता दूं। अगर आप सेक्टर 150 को गौर करेंगे, यू टॉक अबाउट एनी प्रोमिनेंट डेवलपर लाइक टाटा, गोदरेज, महागुन, एटीएस, ये सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस जगह में। टाटा ने सबसे पहली बार नोएडा में एंटर किया, वो भी सेक्टर 150 में डेस्टिनेशन 150 के प्रोजेक्ट से। सबसे पहला प्रोजेक्ट टाटा
वैल्यू होम्स का यूरो का पार्क था। ठीक है, अब सेक्टर 150 क्यों इतना प्रोमिनेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से आपको हर जगह आप आसानी से पहुँच सकते हैं और बहुत कम समय के अंदर। जैसे ये जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर को क्रॉस करते ही आप फरीदाबाद में एंटर करते हैं, तो फ्यूचर में जो भी कनेक्टिविटी इस तरफ से कोई अगर ब्रिज बन जाता है तो फरीदाबाद पहुंचने में आपको मुश्किल से 5-10 मिनट भी लगेगा नहीं। हालांकि कोई भी लोग अगर नोएडा से फरीदाबाद पहुंचने जाते हैं वो ऑलमोस्ट 45-50 मिनट लग जाता है। अब ये फरीदाबाद से गुड़गांव का कनेक्टिविटी अच्छा है, गौलपहाड़ी रोड होके, तो सीधा गुड़गांव भी पहुंचना हो सेक्टर 150 से आने वाले 4-5 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स आप 30 मिनट्स के अंदर सेक्टर 150 से पहुंच सकते हैं। अब आ जाते हैं ये 150 से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। ये जो रोड आपको चाय 5 के सामने से जाते हुए दिख रहा है, ये यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लॉन्ग जो कनेक्ट करता है आगरा तक। अब इस यमुना एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में जो आपको ये कमर्शियल्स दिख रहे होंगे, ढेर सारे कमर्शियल्स आपको NIT से लेके अर्थ ग्रुप का प्रोजेक्ट, बड़े सारे कमर्शियल्स इस जगह बने हुए हैं। 650 एकड़ ज़मीन में आपका ITN ITS जोन प्लान्ड है। आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं, जो आप गुड़गांव में साइबर सिटी देखते हैं वो 88 एकड़ ज़मीन में फैले हुए हैं। तो जिस दिन ये आपका 650 एकड़ में पूरा ITN IT जोन फुल हो जाएगा तो कैसे नज़ारा होगा और कितना लोग इस जगह में काम करेंगे, और वही लोग अपना प्रीमियम सेक्टर 150 में रहना पसंद भी करेंगे। तो आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। प्लस अगर आपको मान लीजिए गुड़गांव जाना है, आपको फरीदाबाद जाना है, आपको ग्रेटर नोएडा जाना है या नोएडा जाना है, हर जगह से कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। अब एक नज़र उन सारे अपकमिंग प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप इस तरफ से देखेंगे, ये जो रोड के थ्रू से ये आपका डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। ठीक है, एक सेकेंड, उसके पहले मैं आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को थोड़ा बता दूं। ईस्टर्न पेरिफेरल ये जो आपको दिख रहा है ना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली का आउटर रिंग रोड है। बेसिकली जब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए 270 किलोमीटर का ये पैच बनाया गया था। 135 किलोमीटर आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और 135 किलोमीटर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आज के दिन में कंप्लीट है। ये मैं दूसरे स्लाइड में डिटेल्स में बताऊंगा, आपको ये रोड दिखा दिया। तो दैट मीन्स अगर किसी को इधर से गुड़गांव जाना हो या मानेसर जाना हो या पलवल जाना हो, आराम से ये रोड पकड़ के भी जा सकता है। और आज के दिन में ये बड़े प्रोमिनेंट रोड में एक माने जाते हैं। प्लस ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आगे, ये आपको डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर आ रहा है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जिस दिन तैयार हो जाएगा कंप्लीट पोर्शन, तब आप मुंबई से लेके दिल्ली सामान आप मैक्सिमम 30 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा सकते हैं, जहाँ पे आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और पेरिशेबल आइटम जो होता है वो पेरिशेबल आइटम ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाते, मतलब टिक भी नहीं पाते। तो एक कॉमन पर्सन जो अपना सारे अनाज से लेके छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ भी आपको बहुत सस्ते रेट पे उपलब्ध होगा फ्यूचर में। प्लस ये पूरे एरिया को भी बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बढ़ोतरी मिलेंगे। और इसी जगह में लॉजिस्टिक्स हब्स बन रहा है। ये लॉजिस्टिक्स हब जब मल्टी लेवल लॉजिस्टिक्स हब बन जाएगा तो इस जगह में काफ़ी हद तक जॉब आपका आएगा। ये DMIC का जो प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर, ये इंडिया का सबसे कॉस्टली प्रोजेक्ट में से माना जाता है। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, $90 बिलियन कॉस्ट। ठीक है, और ये यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे आज के दिन में फिल्म सिटी प्लान हो चुका है। सबसे प्रोमिनेंट जो आज के दिन में हर दिन न्यूज़ में आ रहा है, आपने देखा होगा, ये सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्लस फिल्म सिटी ऑलरेडी प्लान हो चुका है, 1000 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। बाबा रामदेव का 1000 एकड़ ज़मीन उनको अलॉट हो चुके हैं, जहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फूड पार्क बनने वाला है। और नाइट सफारी जो सिंगापुर जाते हैं उन लोगों के लिए उन्होंने हमेशा उस जगह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नाइट सफारी एक अट्रैक्शंस होता है। वो नाइट सफारी भी आपका यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर आ रहा है। आपको ऐसे नज़ारा देखने को मौका मिलेगा जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। ये वो यूनिट है जो गोल्फ कोर्स फेसिंग है।
इनके सामने जो आप देख रहे हैं ये दिस इज़ द क्लब हाउस जो आपका प्रतीक कैनरी ग्रुप का है। ये आपका गोल्फ कोर्स है, 9 होल गोल्फ कोर्स, इनके लगा हुआ आपका गोल्फ क्लब भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूनिट आपका गोल्फ कोर्स फेसिंग होगा और उनके ऑपोजिट साइड का जो यूनिट्स होंगे वो सारे यूनिट आपका रोड फेसिंग है। हालांकि 4 टावर है जिसमें 4:4 है, बाकी टावर आपका 2:4, मतलब जो भी अपार्टमेंट आपका 4 BHK एंड अबव होगा, 2555 एंड अबव, वो सारे में सिर्फ एक टावर में 2 ही यूनिट है। तो दैट मीन्स आपको गोल्फ कोर्स का व्यू भी मिलेगा, रोड के साइड में व्यू भी मिलेगा, या यमुना एक्सप्रेसवे का व्यू भी मिलेगा। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, ये सारे स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ है, ये आपका क्लब हाउस है, सामने स्विमिंग पूल है, आपको नीचे से ऐसे नज़ारा दिखेंगे। ठीक है ना। अब इसके सबसे ये दिस इज़ द एंट्री जो प्रोजेक्ट से आप एंटर करेंगे। अब इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कॉस्ट शीट है के बारे में डिस्कस करना है, उसके अंदर आ रहा हूँ मैं। ये जिम से, क्योंकि ये गोल्फ कोर्स है, ये गोल्फ कोर्स है तो सामने आपको जो क्लब हाउस के सामने क्लब हाउस है, तो ये ग्लासेस के फसाड बना देंगे तो एक्सरसाइज करने वक्त आप गोल्फ कोर्स का नज़ारा भी ले सकते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो बहुत सारे लोग इसके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। ये आपका साइजेस 1700 स्क्वायर फीट, 2040 स्क्वायर फीट, 2555 स्क्वायर फीट, 3355 एंड 6100। 6100 इज़ योर डुप्ले, 1700 इज़ योर 3 BHK यूनिट। अब खास बात क्या है, जितना बड़ा साइज है प्राइस उस हिसाब से बढ़ेगा। इनमें अदर चार्जेस बड़े कम हैं। 2.5 लाख का कार पार्किंग है, 2 कार पार्किंग कंपलसरी है, एक कार पार्किंग लेने में दूसरी कार पार्किंग फ्री है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको 31 जनवरी 2021। बाद में अगर कोई चेंजेस आता है तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। IFMS 40, 50 या 65 या 80 हज़ार रुपये है। मीटर चार्जेस 25,000 रुपये पर kV है। ये प्लॉटिंग नंबर है, मैंने एक स्लाइड के अंदर सारे डिटेल्स डाल दिया आपका। और ख़ास बात क्या है, अभी तक 30-70 पेमेंट प्लान चल रहा है, बट बहुत जल्दी ये विथड्रॉ कर लेंगे। 30% टोटल कॉस्ट देना है आपका, 70% इन टाइम ऑफ पोजीशन। अब मैंने पहले ही बताया था कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेगेटिव क्या है, आज के दिन में जैसे मार्केट का सिचुएशन से लोग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, तो इस जगह में अगर आप ऐसे सोच रहे हैं ये तैयार है, जी बिल्कुल तैयार नहीं है, एकदम ग्राउंड स्टेज में है। अभी खुदाई चल रही है उस जगह में, ये मिनिमम 3.5 साल लगेगा तैयार होने में। 3.5 ईयर्स मिनिमम लेके चले। सेकंड क्या है, आप इस जगह में 30% आप देते हैं, 70% इन टाइम ऑफ पोजीशन है। तो इन द मीन टाइम अगर आप चाहते हैं 2 साल 3 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएगा, या थोड़ा सा बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार हो गया, आपका रेट मतलब बड़ा साइज जो है, बड़ा साइज में जनरली प्राइस सस्ता होता है, इसमें आपको महंगा होगा। तो जब कैलकुलेशंस आप करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी में, तो डॉट कैलकुलेशंस करेंगे तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट निकल के आएगा, सबसे छोटा वाला कॉस्ट ऑलमोस्ट 85 लाख 86 लाख के करीब आएगा सब कुछ जोड़ के। तो उसका भी ध्यान देना आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपका काम आएगा, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्यों इतना फेमस है, ये आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो 5 राज्यों को क्रॉस करते हुए चलेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में पोर्ट के पास आपका ये मिल जाएगा। तो ये फ्रेट कॉरिडोर वो होता है जैसे ये पटरी है, इसके ऊपर जब ट्रेन चलेंगे ना, ट्रेन के ऊपर आपका ट्रक के ट्रक पूरा उस तरफ चढ़ा दिया जाएगा। अब उसके साथ ड्राइवर भी जा सकता है, बिना ड्राइवर भी। तो ये ट्रेन अपना डेडिकेटेड रूट है तो अपने फुल स्पीड में चलता है। आज के दिन में अगर मालगाड़ी देखेंगे, मालगाड़ी में 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है एवरेज। इसको कभी कभार कम भी होता है, तो कभी कभार जो टाइम 24 घंटे में आना होता है, ये टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट 96 आवर्स। कभी कभार इससे ज़्यादा भी होता है, क्योंकि जब राजधानी ट्रेन चलता है या कोई भी पैसेंजर्स ट्रेन चलता है तो उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। इस केस में उल्टा होगा, ये पूरा डेडिकेटेड अपने लिए होगा, तो सामान ले आने जाने में बहुत ही सहूलियत होगा। तो बड़े बड़े कंपनीज जो अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस फ्रेट कॉरिडोर के आसपास अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। ये कुछ आपको मैंने दिखाया था। दादरी में नोएडा, गाजियाबाद गाजियाबाद के थ्रू से होके जाएगा। मानेसर हरियाणा में बावल के थ्रू से, और नीमराना में कुरुक्षेत्र। ये सारे अपना इंडस्ट्रियल हब बनेगा इस लोकेशंस के अंदर, जिसमें दादरी, नोएडा जो मैं आपको पहले ही जिक्र कर रहा था, और सेक्टर 150 से मुश्किल से 20 मिनट की दूरी है।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मैंने जिक्र किया था, जो 270 किलोमीटर, इनमें ये वाला पोर्शन आपको मैंने दिखाया था एक्चुअल गूगल मैप पे। ये आप देखेंगे, अगर मान लीजिए फ्यूचर मतलब पहले क्या होता था, मान लीजिए आप गुड़गांव से आ रहे हैं और आपको जाना है लखनऊ, तो आपको जनरली ये दिल्ली के अंदर से रूट होके देन आप इस तरफ से NH24 पकड़ के जाते हैं। अब आपको इतना घूम के जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिल्ली का कंजेशन झेलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा इस रूट पे आ जाइए और ये रूट सीधा जाके आपका इस जगह मिला देगा, आप इस तरफ से निकल जाइए। ये कुछ आपका स्पेसिफिकेशंस, ऑब्वियसली लग्जूरियस स्पेसिफिकेशंस है, और प्रतीक इज नोन फॉर देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। हम डिटेल्स में इसमें बात करेंगे, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ भी एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।